मैं आपको ना एक कहानी सुना। जो भी हमारे पास टैलेंट है और जो भी हमारी नेसेसिटी, बस अगला और अटेम्प्ट देना है। वो पुलिस ऑफिसर की वीडियो देखी, बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर था। मैं भी वैसे ही यार, लाइफ के तजुर्बे को ना मैं भी अभी अभी एक्सपीरियंस करने लगी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लिमिंग श्रेया। आज का अपना टॉपिक है हाउ आवर डिसीजंस शेप्स आवर फ्यूचर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो लास्ट तक देखो और पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारा फ्यूचर फंसा होता है डिसीजंस में जो हम प्रेजेंट डे में लेते हैं, और प्रेजेंट डे में जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनका इफ़ेक्ट हमें पता है हमारी पूरी लाइफ पे होता है, चाहे वो छोटे डिसीजन हो या बड़े डिसीजन हो। लेकिन कोई से भी डिसीजन हो, वो होते हैं तो दो ही प्रकार के, एक होता है माइंडफुल डिसीजन और एक होता है माइंडलेस डिसीजन। तो इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है कि माइंडफुल डिसीजन जो होता है वो हम अपने करियर के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि हमारा अगर करियर हमें बनाना है तो हम माइंडफुल डिसीजन लेंगे कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और हमारी नेसेसिटी क्या है। ये दो चीज़ें, जो भी हमारे पास टैलेंट है और जो भी हमारी नेसेसिटी है, वो सब यूटिलाइज करके हम अपना करियर कर सकते हैं। वो जो डिसीजन हम लेते हैं तो उसको कहते हैं माइंडफुल डिसीजन, जिससे हमारा करियर हमारे ऊपर बोझ नहीं लगता है ना। प्रिपरेशन के भी दौरान कोई सा भी करियर हो, उसका प्रिपरेशन होता है, उसका ट्रेनिंग होता है, उसका पूरा सिलेबस होता है, तो वो उसमें कुछ भी हमारे दिमाग पे ऐसे बोझ नहीं रहता। और माइंडलेस डिसीजन क्या होता है, जो हमारा डिसीजन दूसरों से हम इंस्पायर होके लेते हैं। इंस्पायर होना ठीक बात है, लेकिन दूसरों की कॉपी करके पूरी की पूरी इस टॉपर ने अच्छा ऐसे प्रिपरेशन किया था तो मैं भी वैसे ही करूँगी, ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, ये नोट पढ़ा था तो मैं भी वैसे ही पढ़ूँगा, ये टेस्ट सीरीज़ लगाई थी तो मैं भी वैसे ही लगाऊँगा। तो ये होता है माइंडलेस डिसीजन आप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को आंख बंद करके फॉलो करना और वो सेम चीज़ अपने लाइफ में अपने ऊपर यूज़ करना, इसे कहते हैं माइंडलेस डिसीजन। अब इस चीज़ को हम और अच्छे से जानते हैं। मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ दो फ्रेंड्स की। एक होता है राम और एक होता है श्याम। राम और श्याम बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे। उनमें एक कॉमनैलिटी थी कि वो म्यूज़िक के भी स्टूडेंट थे, म्यूज़िक या फिर कोई भी आर्ट, और दोनों को भी अच्छा करियर करना था। उनके बोर्ड्स हो गए, फिर उन्होंने स्ट्रीम्स ले ली अपनी अपनी क्या, दोनों ने भी ह्यूमैनिटीज़ ही ले ली। अब हुआ यूँ कि राम अपने म्यूज़िक से टूटा नहीं, उसने स्टडीज़ वगैरह की, उसने परफॉर्मेंस देने स्टार्ट कर दिए, पार्ट टाइम कुछ अपने स्किल्स में, अपने टैलेंट में पार्ट टाइम कहीं पे कुछ किया, तो उसके पास अर्निंग के सोर्स हो गए। और बचपन से ही 11th स्टैंडर्ड से ही उसका पॉकेट मनी उसके पास आने लगा, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहा। अब कट टू शाम ने सोचा कि मुझे अपना करियर पूरा बनाना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे के और सरकारी जॉब के लिए वगैरह सब कुछ। तो उसने सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना पैशन वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टडीज़ का प्रेशर उस पर इतना आ गया कि वो जो भी राम कम एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, श्याम अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा था। वो अर्निंग के लिए या फिर फाइनेंशियली डिपेंड हो गया था अपने पेरेंट्स पे। पैशन भी पीछे छूटता गया था, तो उसको थोड़ा सा कोपिंग मैकेनिज़्म के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। अब जब 6-7 साल हो गए तो श्याम और राम मिले और श्याम ने राम से पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल। तो श्याम ने कहा कि मेरी पीजी हो गई है, मैंने जेआरएफ क्रैक कर दिया, नेट जेआरएफ क्रैक कर दी है और अब मैं प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन हो चुका हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तो श्याम ने कहा कि कुछ नहीं, बस अगला और अटेम्प्ट देना है और इस अटेम्प्ट में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है डिसीजन में पता है? नो मैटर, श्याम वो अटेम्प्ट देगा, उसका सिलेक्शन होगा, वो नेक्स्ट बात है, लेकिन यहाँ पे माइंडफुल डिसीजन लिया राम ने। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। राम ने बहुत ही कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ।
उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने ह्यूमैनिटीज़ लेके एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। वहीं पे श्याम ने भी ह्यूमैनिटीज़ ली, लेकिन उसने अपना पैशन छोड़ा, उसने स्टडी की। आई नो स्टडी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम कुछ प्लान करते हैं कि 6 साल बाद हम वहाँ पहुँचेंगे, 7 साल बाद, 8 साल बाद या फिर 10 साल बाद, तो हम ये बेस्ट डिसीजन लेंगे। बेस्ट डिसीजन हम लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन, फटाके क्यों फूट रहे बाहर, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन अपने लिए बेस्ट है, वो हमें देखना है। किसी से इन्फ्लुएंस होके या फिर किसी की वीडियोस देख के या फिर आजकल सेलिब्रिटी टीचर है उनसे इन्फ्लुएंस होके अगर आप अपने लाइफ के एकदम यूथफुल डेज 7-8 ईयर्स अगर आप एक ही चीज़ में, एक ही लूप में लगाओ, तो वो आपको थोड़ा सा उस पर सोचना चाहिए। ट्राई करो, आप ट्राई करना चाहिए, किसी ने किसी को कुछ करने से रोका नहीं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने अटेम्प्ट, ये हमें याद रखना चाहिए। यार माइंडफुल डिसीजन ना हमारी क्या नेसेसिटी है उस पे होता है, हमारे में क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, इस पे डिसीजन लेते हैं, तो वो माइंडफुल डिसीजन बेस्ट डिसीजन अपने लिए बन के आता है। ना कि ये कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी वैसे ही करूँगी, वो पुलिस ऑफिसर की वीडियो देखी, बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर था, मैं भी वैसे ही बनूँगा। ये सब हमें माइंडलेस डिसीजन की तरफ लेके जाते हैं, और फिर जो भी हमने प्लान किया होता है कि 6 साल बाद, 7 साल बाद अपनी ज़िंदगी ऐसी होगी वैसी होगी, वो नहीं होता, क्योंकि वो जो निगेटिविटी का बोझ हमारे दिमाग पे आ जाता है, जैसे कि शाम के दिमाग पे आ गया स्क्रिप्ट ओके, तो वो निगेटिविटी का बोझ जो हमारे दिमाग पर आ जाता है, उसकी वजह से हम ना तो उस लूप से निकल पाते हैं, ना अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, और ना ही कुछ अर्निंग का दूसरा सोर्स ढूंढ पाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हंसते खेलते रहो, माइंडफुल डिसीजन लो। यार लाइफ के तजुर्बे को ना मैं भी अभी एक्सपीरियंस करने लगी हूँ, मैं भी कुछ सीखने लगी हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी मैं सीख रही हूँ, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि मेरी वजह से आपको थोड़ी सी लाइफ में मदद मिल सके। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे रियल। और रुको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।